हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं फाइनली लेके आई हूँ मेरा गोवा ट्रिप का एक लॉन्ग व्लॉग। आई मे नॉट बी द परफेक्ट गाइड टू गिव यू एक्सपर्ट ट्रैवल ट्रिप्स एंड probably hacks, but I am definitely going to share my real experience, what we did, what we loved, what we regretted, and what actually made this trip special for us. This trip was not just about beaches, it's about taking a break from 9 to 5 escaping, routine life, and just living in the moment. So, if you are planning a Goa trip or just need a vacation vibe, this video is for you. Let's go. तो सबसे पहले हम पहुंच गए अपने एयरबीएनबी पे एंड ऑनेस्टली गाइस इट वाज सच अ स्टील डील, इतना अफोर्डेबल बट इतना क्लीन एंड कोजी। सबसे इम्पोर्टेंट इट हैड अ किचन। और क्योंकि हम 5 दिन रहने वाले थे, हमने सोचा बाहर का खाना कब तक ही खाएंगे। गोवा आए हैं इंजॉय करने, हॉस्पिटल का बिल लेने नहीं। सो बस फिर क्या, जैसे ही किचन देखा मेरे अंदर की मास्टर शेफ जाग गई। वेकेशन पे भी मैंने अपनी ग्रोसरी लिस्ट तो बना ही डाली। मतलब बीच पे जाने से पहले मैंने सोचा चाय का सामान ले ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। सब इट्स मी। फर्स्ट बीचेस Kurram beach होता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। हम दोनों ना इतना थक गए थे ट्रैवल से, बट स्टिल जब हमने फर्स्ट टाइम बीच देखा वी वर सो एक्साइटेड। फर्स्ट टाइम वी हैव फेल्ट वो बीच की आवाज़, वेव की आवाज़ और हवा जो फेस पे लगती है। इट जस्ट फेल्ट सो अनरियल बट गुड इन अ वेरी नाइस वे। एंड दैट्स वाई फर्स्ट डे पे भी हमें रुका नहीं गया, हम नाइट में भी गए बीच पे कि भाई फील लेना है नाइट में भी। नेक्स्ट डे ना हम फटाफट से रेडी होके इस चर्च को देखने के लिए चले गए पंजम में। मेरे को बहुत अच्छे से उसका नाम नहीं याद है, बट हाँ मैं उसको मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे अजब प्रेम की गजब कहानी की शायद शूटिंग हुई थी। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। यहाँ पे इस तरह के कपड़े पहन के ऊपर ज़्यादा अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है। क्रिश्चियनिटी है वो, हर जगह सेम चीज़ है, हिंदू मुस्लिम सब। फुल पहन के जाना पड़ेगा और यहाँ तक का लेंथ होना चाहिए, बट इस तरीके का नहीं होना चाहिए विच इज़ बिट रिवीलिंग। सो चर्च में तो हम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, बट देन आई वेंट टू फॉन्टेनियस पंजम जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल घर हैं। यू कैन ऑल्सो गो एंड वॉच। नहीं आएगा इधर सलर। हाँ, सो इनका ये कैमरा एडजस्टमेंट करने के बाद हम फॉन्टेनिया एक्सप्लोर करने के बाद आ गए थे मिरामार बीच। ऑनेस्टली हम वहाँ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि कुछ एरियाज़ में प्रॉपर फिल्मिंग अलाउड नहीं था। बट सच बताऊँ तो इतना सुंदर जगह देखने के बाद मैं ना हर एक गलियाँ जहाँ पेंटिंग जैसी लग रही थी, कैमरा निकालने का उतना मन भी नहीं करा था। और फिर हमने सोचा जस्ट लेट्स गो टू द बीच एंड टेक सम टाइम आउट एंड जस्ट चिल। सो मिरामार की शांति के बाद हम सीधा आ गए थे बागा बीच। और गाइस यहाँ का वाइब ना बिल्कुल ही अलग था। यहाँ आते ही एनर्जी लेवल एकदम चेंज हो गया। लाउड म्यूज़िक, शेक्स, वाटर का स्पोर्ट, क्राउड, फुल ऑफ गोवा वाला फील। मतलब मिरामार फेल्ट लाइक काम एंड स्लो, बट बागा इट वाज लाइक अलाइव। We are at Baga Beach. This is the most happening beach of Goa. मोस्ट क्राउडेड। यहाँ पे है मोस्ट क्राउडेड ऑल्सो। अभी शाम की पार्टी की तैयारी उधर हो रही है और इधर अभी लोग सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। प्लेइंग विद सैंड, किड्स आर प्लेइंग विद सैंड एंड एवरीबॉडी आल्सो एंजॉयिंग वाटर स्पोर्ट एंड जस्ट बेबिंग। मतलब जनवरी के हिसाब से अगर दिल्ली की सर्दी सोच के यहाँ पे छलांग लगाओ, रूह निकल जाएगी किसी की सही में। लेकिन यहाँ पे है थोड़ा गर्म, बट स्टिल है फीलिंग फॉर सम रीजन। ठंडी हवा है अदरवाइज भाई। इट्स गुड। वेलकम टू गोवा। सो वेलकम बैक अगेन। इट्स डे 3 पे मतलब वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। सो हमने प्लान किया हुआ है एक थोड़ी सी शांत बीच पे जाने का, क्योंकि कल हमने शाम में बागा बीच देख लिया था, तो अभी शांति तो अपने को जो है मांगता था, इसीलिए वी वेंट टू आरंबोल बीच। आज कहाँ आ गए हो? आज हम आरंबोल बीच पे। आरंबोल बीच यहाँ कहीं लिखा भी था, ये इधर लिखा है। अभी दिख नहीं रहा है, बट एनीवेज लव द वाइब।
शो मी। साइलेंट बीच है, बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है यहाँ पे। और यहाँ शो मी बोलने के बाद मैं अपनी आउटफिट फ्लेक्स करते हुए, आज के दिन मुझे बहुत ब्लोटिंग भी हो रही थी, बट एंड आई यू समवन लाइक मी जिसको जब भी कुछ अच्छा पहनना होता है उसको पक्का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर पकड़ लेती है। सो मेरे साथ तो ये हमेशा का केस है। मेरे को जब भी कोई अच्छा प्रिटी आउटफिट पहनना होता है, या तो मैं ब्लोटेड होती हूँ या तो फिर मेरे साथ और कोई झमेला हो रहा होता है। सो वो सारी चीज़ें साइड में रखते हुए अपन निकल गए थे अपने सुकून के 2 पल छीनने के लिए इस बीच से। सो here we are just going to sit and chill again। एंड इवनिंग होते ही हम निकल आए थे कुछ डिनर करने के लिए, एंड देयर वाज वन कैफ़े जहाँ पे बेनेडोसा मिल रहा था। दिल्ली में आजकल बेनेडोसा का बहुत हाइप है। आई एम टायर्ड गाइस, इतना देर से हम ट्रैवल कर रहे हैं। सुबह कितने बजे से हम चले हैं? 8 बजे से हम चले हैं और अभी तक के हम जो है चल ही रहे हैं। तो इट्स टायरिंग, इट्स एंडलेसली टायरिंग। लेट्स सी इफ द व्यू इज वर्थ इट और नॉट। ओ वाह, व्हाट अ व्यू। मतलब लिटरली शायद इसी के लिए हमने इतना ट्रैवल किया। सो नॉर्थ गोवा इज़ मोर अबाउट लाइक पार्टी एंड इट्स बिट लाइवली, बट व्हेन यू कम टू साउथ गोवा ना, इतना काम है, इतना पीसफुल है, और यहाँ पे तो इतने लोग भी कम थे, इसीलिए हमें यहाँ पे डुबकी मारने में भी जो है डर लग रहा था। एक तो मेरे मुंह से डुबकी ही निकल रहा है, संगम नगरी की आदत। बट एनीवेज यहाँ पे लिटरली हमें समुद्र में जाने से डर लग रहा था क्योंकि आसपास इतने कम लोग थे, प्लस हमें लाइफ गार्ड भी नहीं दिख रहा था। ऑल्दो सजी हुई थी चीज़ें, थी थोड़ी बहुत, बट स्टिल वो एक अंदर का डर रहता है ना कि दोनों नए हैं, एक भी अगर गया और लहरों के साथ पीछे हुआ तो बचाने वाला कोई भी नहीं वहाँ पे, किसको चिल्ला के बुलाएंगे हम। बट एनीवेज, if you're someone who's looking out for scenic beauty and planning like pre-wedding shoot or probably just in general photography का भी शौक है, आ जाओ इधर। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, इट्स कोलवा बीच इन साउथ गोवा। बाकी बीच क्या एक्सप्लोर्ड है पता है? तो मेरी वीडियो बनाओ ना ऐसे जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना। बाकी बीच क्या एक्सप्लोर्ड यहाँ कोई है नहीं। बना रहा हाँ बना रहा हूँ। सो दिस इज द अनएक्सप्लोर्ड बीच, चलते हुए बनाओ। बहुत कम लोग आते हैं एंड यू कैन सी देयर इज हार्डली एनी क्राउड। सिर्फ 5 से 6 लोग हैं बस। एग्जैक्टली 5 से 6 लोग एंड दीज गाइस आर आल्सो लाइक लोकल ones who know about it. But most of the people don't know about this beach, and if you are someone who's looking out for peaceful India, then this is the perfect beach. पीपल नो बट इट इज़ टू फार ना हाँ, इंडिया। it's very far. हमें नॉर्थ गोवा से 2 घंटे लग गए यहाँ पे। Almost 3 hours. चला के आए हैं। It's amazing. बट स्कूटी से जाना इज़ नॉट कन्वीनियंट, सो इफ़ यू कैन बुक अ कैब डू दैट, बट स्कूटी बहुत टायरिंग हो जाएगा। प्रॉबेबली आप पूरा दिन साउथ गोवा में अगर रुक जाओ वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद और इधर उधर की बातें करने के बाद हमने एक दूसरे के वीडियो शूट किए, थोड़ा सा चिल किया। वेर ही इज़ जस्ट वॉकिंग, लाइक मैंने बोला था कि सुनो चल के आओ, देन फिर मैंने बोला कि नहीं अब मैं चल के आ रही हूँ, मुझे रिकॉर्ड करो। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक मैंने इस तरह के बीच वेयर्स पहने हुए हैं। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस डे एंड आई लव 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 कोलवा बीच लिटरली। और मैंने ना आज बहुत हिम्मत जुटा के ऐसे ये बीच वेयर पहना था, तो मैंने सोचा नहीं यार आज तो मुझे किसी तरह नहाना ही है, मतलब मेरे को बीच में नहाना ही है। मैं जब से आई हूँ ना तब से मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे तक 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 डर सा लग रहा था कि नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती, पानी से थोड़ा सा है डर, ठीक है। बट आज क्योंकि मैंने ये पहना था तो भाई कपड़े कैन चेंज योर मेंटालिटी एंड दिस इज़ रियलिटी, और वो मेरे को जो है आज के बाद पता लग गया है। तो फिर उसके बाद हम ऑल द वे फ्रॉम साउथ गोवा सेम डे नॉर्थ गोवा में ट्रैवल करके आए हैं स्कूटी से ही। कहाँ? अपने एयरबीएनबी के एकदम पास में, जहाँ हम वॉक करके भी जा सकते थे, बट वी चूज़ कि नहीं हमें साउथ गोवा से वापस आके एडवेंचर करना है, यहीं नहाना है। तो हम कैंडोलिम बीच वापस आए एंड यहाँ जो है हमने काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आया लिटरली। कैंडोलिम बीच भी काफ़ी अच्छा है एंड अगर आप आसपास एयरबीएनबी ढूंढ रहे हो तो कैंडोलिम बीच के आसपास काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे एयरबीएनबी है, यू कैन चेक आउट। सो इसी के साथ आर डे 4 इज़ कमिंग टू एन एंड एंड आज का दिन हमने बहुत इन्जॉय किया। हमने नहाने के बाद सैक्स ले लिया था, थोड़ी देर वहाँ पे जस्ट रेस्ट किया। कमिंग टू डे 5। सो डे 5 आ चुका था और बकेट लिस्ट हमारी हो गई है बहुत लंबी, मतलब हमें बहुत सारी जगह जाना है, बट वी चोज टू गो ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल रोड
जहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, साइकिलिंग करी है, मज़ा आया लिटरली। इस रोड का नाम क्या है? I'll tell you. वी आर फाइनली एट वेयर प्रिय जिंदगी की रोड। बर्रा रोड। चलो अब क्योंकि एक जगह फिल्मी हो गई थी तो मेरे हस्बैंड को चैन कैसे आता, वो दूसरी जगह भी फिल्मी ही चाहते थे। ये दिल चाहता है कि कोई तो बिल्डिंग था जहाँ पे ये मुझे लेके चले गए। पहले तो मैं इसको बिल्डिंग नहीं कहूँगी, कुछ तो था जहाँ पे मेरी टांग जो है दुख गई पूरी तरीके से, बिकॉज वहाँ पे पथरीले रास्ते थे और मैंने शूज़ नहीं फ्लैट्स पहने हुए थे। गर्ल्स प्रॉब्लम अगेन। एनीवेज, इस फोर्ट का नाम था छपोरा फोर्ट। छपोरा फोर्ट मे बी, प्लीज़ मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है इसमें। इतना चलने के बाद मेरे को चाहिए था रेस्ट अगेन, तो हम वापस से गोवा आए और बीच ना गए तो क्या किया, वापस से बीच पे आ गए हैं। दिस इज़ वैगटार बीच एंड हम अभी उस फूट पे होकर आए थे जो कि दिल चाहता है कि शूटिंग जहाँ पे हुई थी। एंड ये मेरा पति एंजॉयिंग हिज लाइफ बेस्ट। सो डे 6 वॉज नॉट लेस देन अ हसल, ट्रस्ट मी इट इज़ फॉर मी। क्यों? क्योंकि मेरे को मेहनत करने वाले काम से सख्त नफरत है, स्पेशली जब अगर मैं कहीं रेस्ट करने गई हूँ तो। भाई यहाँ मैं रेस्ट करने ही आई थी, इसने मुझे चप्पू पकड़ा दिया, वो मैंने रख दिया कि भाई तुम ही चलाओ, मैं नहीं चलाने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ आवर डे 6 लुक्ड एंड इट इज़ अ लास्ट डे ऑल्सो, सो वी आर एन्जॉइंग आवर बेस्ट। So we are coming to an end and literally I don't want to get this over. काइकिंग करने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो अगेन हम बीच पे चले गए एंड हमने वहाँ पे तो समंदर के मज़े लिए। सैक्स बुक कर लिया था, अगेन खाना पीना भी वहीं किया एंड फुल चिल राइट। लेट इवनिंग तक, जब तक के हो नहीं गया सनसेट, तब तक हम वहीं बैठे रहे, खाया पिया, मज़े किए, बिकॉज वी वांटेड टू जस्ट रिलैक्स। एंड ये पूरा लास्ट डे वी वर रिकॉलिंग दैट व्हाट वी हैव डन इन दिस ट्रिप एंड हाउ अमेजिंग इट इज़। एंड ऑब्वियसली वी वर thinking about like going back to our normal 9 to 5 life, which is not bad. So I'm excited again to join back. And yes, if you're looking out for budget friendly trip, then Goa is the one. So thanks guys for watching. Don't forget to like, share and subscribe so that I keep making such kind of videos.